नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, इसका हेडिंग किया है मैंने रिलीफ फ्रॉम टेंशन। जो 17 अगस्त के पहले जो आपके जो पॉकेट में टेंशन था उसमें से आप रिलीव हो रहे हैं और अभी ईगो बढ़ रहा है आपको लग रहा है मैं ही मैं हूँ, तो ये चीज़ है। और दूसरा देखिए, एक तो 15 दिन का जो समय है, आई कैन डिवाइड योर प्रेडिक्शन फॉर द 15 डेज ईच। तो सितंबर का जो 15 दिन है ये काफ़ी ईगो का रहेगा। 16 तारीख तक का ईगो रहेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो जहाज किनारे लगा दिया, वो सब आपके माइंड में रहेगा। तो लग्न में आया हुआ ये सूर्य है, तो सूर्य को जल देके ही आप जॉब पर जाएं, बिजनेस पर जाएं, जो भी आप काम करते हैं। थोड़े ईगो को कंट्रोल करिएगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर को। और 17 सितंबर से पैसे का जो जैसे बहाव चलेगा, मैं एक मनी फ्लो देख रहा हूँ। डेफिनेटली ऐसा बहुत बड़ा मनी फ्लो नहीं है क्योंकि गुरु आपके 6वें में, बट एक मनी फ्लो तो चलेगा। पूरा परिवार आपका एकत्रित हो सकता है। आपके कुंडली पर डिपेंड है, आपके बर्थ चार्ट में कितनी ताकत है उस पर डिपेंड है। तो ये मनी फ्लो है। दूसरी बात, आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा और आपके हाथ में अगर पैसा, अगर एस्ट्रोलॉजी को आजमाना चाहते हैं आप, तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आजमा के देखिएगा, हाथ में एक पैसा आना चाहिए, आपका परिवार मिलेगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि किसके लिए कैसा रहेगा। डेट वाइज प्रेडिक्शन में देखिए, मैं पहले ही बताया आपको कि लग्न में सूर्य आ चुका है, तो सूर्य को आपको जल देना है और वो मंत्र करिएगा, जपा कुसुम शंकाशम काष्टे माधिम तमोरिम सर्व पाप न, तो उसमें दिवा करो। अगर आप ब्राह्मण गायत्री मंत्र जानते हैं तो गायत्री मंत्र सबसे उत्तम है। सूर्य मंत्र सूर्य की तरह ही है, सूर्य का ही मंत्र माना जाता है। तो गायत्री मंत्र भी लाभ हो सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र करें जब भी आपको फुर्सत मिलता है, करिएगा। रोज सुबह करते हो तो बहुत अच्छी बात। और ये तब तक करो जब तक एटलीस्ट 16 सितंबर तक सूर्य को जल देना भी रखो। फ्रॉम 17 अगस्त से 16 सितंबर तक करिए। 31 अगस्त से 2 सितंबर में मैंने बताया आपको कि आपके कुछ बहुत बड़ा रिलीफ मिला। जो 17 अगस्त के पहले जो आपने जुलाई महीने में 14-15 जुलाई के बाद जो आपने गलती कर दी, उसको ये रेक्टिफाई करने का टाइम है। दिस इज द टाइम। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, 16 सितंबर तक ये अपने आप के लिए स्पेयर करने का टाइम है। और उसमें ये दिन 31 अगस्त से 2 सितंबर में आपको दिखेगा कहाँ आप गलत हो रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर भी कभी कभी तकलीफमय होता है। यू आर द पीपल हु आर बॉर्न टू रूल। राज करने को पैदा हुए हैं और राज करता है, आपका राज चलता भी है, देखा है मैंने। डैडी का बहुत सपोर्ट होता है। 31 अगस्त से 2 सितंबर में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम। देखिए, इंसान को जब आइसोलेटेड कर दिया जाता है, जेल में रख दिया जाता है, बड़ा पेनफुल होता है क्योंकि इंसान अपने आप के साथ जी नहीं सकता। किसी के भी साथ जी लेगा वो, किसी के भी साथ शादी करा तो जी लेगा, लेकिन अकेला नहीं जी सकता। अकेला जीता है वही आध्यात्म है। और वो 31 अगस्त से 2 सितंबर में आप अपनी कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। दिस डेज विल प्रूव। कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में स्टडी करना शुरू करें आप। 31 अगस्त से 2 सितंबर वो करेंगे, ये दिन अच्छा है। इन शॉर्ट 3, 4, 5 और 6 सितंबर हाथ में पैसा आना चाहिए आपके। मैंने एस्ट्रोलॉजी आजमाने के लिए तो आपको 17 सितंबर के बाद का टाइम बोला है। एंड ऑफ द सितंबर में मैंने बोला है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पैसे का फ्लो आना चाहिए। बट 3, 4, 5, 6 सितंबर भी फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। अभी 7, 8, 9 सितंबर हो सकता है कि आपके पड़ोस में किसी से नैन लड़ जाए आपके। 7, 8, 9 सितंबर थोड़ा क्या बोल सकते हैं आप, थोड़ा फ्लावरी हो सकता है। आप तो राजा है, राजा की तरह जीने वाले पर्सन है। बड़ा एप्रिशिएशन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी तारीफें होती रहे, आपका जय जयकार होता रहे, ये मेंटलिटी। 7, 8, 9 सितंबर भाई बहनों के साथ का ट्यूनिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप। पड़ोस में आई सेड वहाँ सुंदर शुक्र आ चुका है पड़ोस में आपके, और वो लॉन्चिंग आपका शुक्र का कहीं ना कहीं पड़ोस में नए कहीं लग जाएंगे आपके। 7, 8, 9 सितंबर मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीदजनक नहीं है, फिर भी ये 7, 8, 9 सितंबर ऐसा दिन रहेगा फ्लर्ट करने के लिए का दिन। अब वो देखें आपके बेस चार्ट में दम होगा तो आगे बढ़ा जा सकता है। 10, 11, 12 और 13 सितंबर यू विल फील अ
रिलीफ और पीस एट होम। घर में आपको बड़ा आनंद आएगा 10, 11, 12, 13 सितंबर के दिन। अगर उम्र बड़ी है तो कुछ ओल्ड एज के बारे में भी आप सोचेंगे। और दिस इज द डे यू कैन मिनिमाइज डिस्टेंस बिटवीन योर मामा एंड यू। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि 10, 11, 12, 13 के दिन एक शांति का अनुभव करेंगे। अगर आप आध्यात्म में जाते हैं, ऐसे दिनों में मंदिरों में जाते हैं, तो बड़ा पीस महसूस कर पाएंगे। 14, 15 और 16 सितंबर ये टाइम है आपके बच्चों के लिए स्पेयर करने। दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे हैं, कोई अगर आर्ट से जुड़े हुए हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये 14, 15, 16 सितंबर आपके लिए द बेस्ट रहेगा। 14, 15, 16 बेस्ट रहेगा। कोई नई आइडिया क्लिक आ सकती है। अब अगर मैंने बताया आपको कि 7, 8, 9 में आपके पड़ोस में कहीं नजर पड़ जाएगी आपको, और ये दिन थोड़ा रोमांटिक रहेगा 14, 15 और 16। ज़्यादातर मैं लियो को देखता हूँ, यू आर नॉट द पीपल हु आर रोमांटिक। उम्र में बड़ा स्पाउस यानी कि बड़ी बीवी होती है, कभी उम्र में पति के साथ का फासला ज़्यादा होता है। पति बहुत या पत्नी बहुत काम में पड़े रहते हैं अपने, यानी कि जैसे ही वो आपका एंटर होते ही, भले कैसे भी मूड हो, काम में आ जाते हैं। काम में मतलब अपने टेंशन का, आपका स्पाउस जो है टेंशन लेके बैठा हुआ स्पाउस है पूरी दुनिया भर का। तो 14, 15 और 16 टू लर्न समथिंग, नई आइडिया को सीखने का टाइम है। स्टूडेंट ये दिन नहीं गवाइएगा, इट्स माय सजेशन। 17, 18 और 19 सितंबर ये झगड़े का दिन है। 17, 18, 19 सितंबर कहीं मार्क करके रखो। टू बी केयरफुल, रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं जाकर, देखिए मैं ज़्यादातर आप लियो को कहीं किसी से मांगते हुए नहीं देख सकता। लियो मांगता है, मोहताज होता है, ये नहीं हो सकता। वो बहुत आप अपना इमेज कायम रखते हैं। और 17, 18, 19 शायद मांगना पड़े, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़े, झगड़ा हो सकता है। तो सामने से चल के कोई विवादास्पद जगह पर नहीं चले जाएगा जहाँ जाने से विवाद हो सकता है। 17, 18 और 19 एक्सपेंसिव भी रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। 17, 18, 19 को आपके जेब से पैसा जाएगा, खर्च होगा। हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा अगर उम्र बड़ी है तो। 20, 21, 22, 23 ऐसा लगेगा आप छा गए। टेम्पररी बहुत बड़ा चांस मिलेगा। आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग आप बरकरार रख सकेंगे। 14, 15, 16 जिससे प्यार करते हैं उसके साथ स्पेयर करने का टाइम था। बच्चों के साथ का, ये बीवी के साथ स्पेयर करने का टाइम है। 20, 21, 22, 23 आपको लगेगा कि आपका अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके जो पार्टनर है उसके साथ कोई अगर आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, देखिए पार्टनरशिप बहुत समझदार आदमी का काम है। और लियो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें यू नो द पीपल हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम। किसी से कैसे काम करवाना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। 20, 21, 22, 23 को टेम्पररी आपके पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग को मजबूत करने की कोशिश करो। कुछ गिले शिकवे हैं तो उस दिन उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ये हो जाएगा। ये दिन बड़ा अच्छा है स्पाउस के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से ये दिन बड़ा अच्छा होगा। टेम्पररी आप छा भी जाएंगे, आपके काम भी फटाफट हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं, जिस स्पीड में चाहते हैं। 24, 25 और 26 थोड़ा तकलीफ वाला टाइम है। ये दो मतलब महीने के 6 दिन के हिसाब से अबाउट ये 24, 25, 26 के दिन हो सकता है आपके जो पति या पत्नी के परिवार में कोई ना कोई प्रोग्राम हो सकता है और आप कहीं वहाँ उलझे हो, कुछ दुख होगा, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। कहीं डर भी लगेगा, टेंशन भी होगा आपको। 24, 25, 26 सामने से चल के मुसीबत नहीं लीजिएगा, यानी कि एक तो आप अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, ये गॉड गिफ्टेड नेचर है। और मैं ज़्यादातर देखता हूँ ऐसे 24, 25, 26 को ऐसी जगह पे इग्नोर कर दीजिएगा, ऐसी जगह पे जाइएगा ही नहीं। 27 से 30 सितंबर आपका माइंड एकदम रिलीजियस की तरफ भागने चला। कोई लकी चांस भी मिलेगा, कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है। 27, 28, 29 और 30 ये आपके भाई बहन के वैवाहिक जीवन के साथ जुड़ने का टाइम। कहीं ना कहीं से आपको उसके साथ का कुछ पॉजिटिवनेस करने के लिए अच्छा दिन रहेगा ये। इन शॉर्ट दिस डेज विल बी नो प्रॉब्लम डे। जो प्रॉब्लम वाले दिन है उसको मार्क करिएगा। अभी अगर आप जॉबलेस है, देखिए मैं ज़्यादातर लियो को देखता हूँ बड़े रुबाब से जीने वाला है। जैसे पैसा कम होगा तो लियो को चलता है, लेकिन हाथ के नीचे आदमी चाहिए चार, जिसको ऑर्डर करते रहे। लियो को ऑर्डर करने में बड़ा मजा आता है, ये कर दो वो कर दो, बहुत रुबाब से बैठेगा, रुबाब से चलेगा
और लियो के चाल में दमदार चाल, जैसे जो चाल एरिस के पास है, एरिस का जो चाल है वो बहुत स्पीड वाला चाल है स्कॉर्पियन का। लियो का जो चाल है उसको अभी देखिए तुला या वृषभ का है तो थोड़ा थोड़ा मौजी चाल होता है, आनंदी चाल होता है। बट जो चाल लियो का है बड़ा रुबाब होता है, रुबाब की चाल है। तो 20, 21, 22 और 23 आपके काम धंधे के लिए बेस्ट रहेगा और बार बार जॉब बदलना आपके लिए उचित नहीं। मैं बहुत लियो को देखता हूँ फंस जाते हैं। और अभी गुरु भी 6वां आया है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, जॉब बार बार न बदलो। 6वें स्थान में गुरु आया, कर्मस्थान को देख रहा है, टेम्पररी चांस देगा जरूर, बट बार बार नौकरी या पैसे के लिए नहीं बदले। आपको लियो को ये सजेशन देता हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस से जाना है बात। 20, 21, 22 और 23 अगर आप जॉबलेस है तो बेस्ट है। और अगर आप जो भी काम करते हैं 20, 21, 22 और 23 में ऐसे आपके स्पाउस के साथ का, पार्टनर के साथ का, और टेम्पररी टाइम बिंग एक चांस भी आपके गले में आके आ सकता है, मतलब इविल सामने से आएगा। आपका पर्स भी अभी भरा पड़ा है, 17 सितंबर से आपके पास पैसा भी अच्छा है, आप बोलते भी, आपका बोलने वाला बात भी, आपने जो टेंशन में से रिलीफ हो गया। समझो कि 17 अगस्त से आप धीरे धीरे जो रिलीफ हो गए। आप जुलाई को याद करेंगे तो बहुत टेंशन का टाइम था। बिजनेस के लिए मैं नॉट नाउ बोल रहा हूँ, गुरु 6वें स्थान में आ चुका है वापस। जो टेम्पररी टाइमिंग एक चांस दिया आपको, आपने वो ग्रेप किया या नहीं किया बात अलग। 6, 4 से 13 सितंबर तक एक टेम्पररी चांस आपके हाथ में था, बहुत बड़ा, गुरु की कृपा से बिजनेस में। अभी रुक जाइएगा जब तक गुरु फिर बदलता नहीं। गुरु 20 नवंबर को बदलेगा, आपके सप्तम में आएगा, कर्मस्थान से कर्मस्थान में आएगा। ये कहीं ना कहीं काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा। गुरु 6वें स्थान में है, उसका एक श्री सुक्त और पुरुष सुक्त ये आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। ये अगर YouTube से चला लो तो भी बहुत अच्छा है। और एक श्री यंत्र मिलेगा, ये भी मार्केट में लगभग 300-400 रुपये का मार्केट में मिलता है श्री यंत्र। अमेजोन से ऑर्डर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। श्री यंत्र बहुत महंगा नहीं मिलता, पंचधातु का, सोने का, चांदी का, जो आपको परवड़ता है वो लेकर श्री यंत्र घर में रखिएगा, ऑफिस में रखिएगा, श्री यंत्र रखिएगा, श्री सुक्त करिएगा। जब तक गुरु 6वें स्थान में है, 14 सितंबर से ये 19 नवंबर तक पैसे की शॉर्टेज देगा। वजन बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपको ऐसा दिखेगा आपका वजन बढ़ रहा है। और वजन बढ़ना बहुत बड़ी प्लेजिंग हैप्पीनेस की बात नहीं, क्योंकि एक तो लियो को काम करना ही पसंद नहीं, बड़ा शांति से चलते हैं, धीरे धीरे चलना। और वजन बढ़ना मतलब खतरा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो केयरफुल रहिएगा। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये 6वें गुरु के कारण ऐसी बीमारियां देता है। तो केयरफुल रहिए। हेल्थ के लिए मैंने बोला 17, 18 और 19 केयरफुल रहने का टाइम। 17, 18, 19 अगर उम्र ज़्यादा है तो केयरफुल रहिएगा। गुरु महाराज भी आपके 6वें स्थान में अभी कदम बढ़ा रहे हैं, वजन बढ़ने लग जाए अचानक, सडनली 10-12 किलो वजन बढ़ जाता है, तो हैप्पी होने की बात नहीं है। अगर उम्र अगर 40-45 से ज़्यादा है तो केयरफुल रहना चाहिए। और मैं लियो को देखता हूँ, नींद नहीं होती, राजा को नींद हो भी नहीं सकती, पूरा गांव की चिंता होती, तो सोते नहीं। ज़्यादातर मैं देखता हूँ लियो को हम लोग ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि जो स्लीपिंग पिल्स है ये खाने की आदत अच्छी नहीं है। ज़्यादातर मैं लियो को देखता हूँ कि 1-2 पैक लगा के सोते हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ नींद की गोलियाँ खा के सोते हैं। लियो का चेतना तंत्र बहुत जागृत होता है, तो लियो को इस आदतों से दूर रहना चाहिए। आध्यात्म में बड़ा मजा है, भले धीरे धीरे होता है। आध्यात्म कोई वाइन नहीं कि तुरंत इफेक्ट हो जाए, बड़ा आध्यात्मिकता बहुत अच्छा काम करती। आपका चेतना तंत्र बहुत जागृत। 17, 18, 19 को केयरफुल रहिएगा, ये मेरा सजेशन हेल्थ के लिए। यानी कि आपको कहीं ट्रैवलिंग मिलता है, मैंने 17, 18, 19 बैड डेज में भी लिखा है, कहीं झगड़ा झगड़ी से भी आप डिस्टर्ब हो जाए तो 17, 18, 19 केयरफुल रहिएगा हेल्थ के। कोई ट्रैवलिंग में गलती से जाइएगा नहीं, जाते हो तो केयरफुल रहिएगा, बिस्लेरी का पानी वानी पीना है वो सब ध्यान दीजिए। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। नाउ गुरु 6वें स्थान में आया, एजुकेशन का जो कारक है स्टूडेंट के लिए, ये हार्ड काम करना पड़ेगा। 14, 15 और 16 सितंबर इस महीने के लिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। अब देखिए ये जो अंधेरा हुआ है चारों तरफ, ये 6वां गुरु है, माइनस पॉइंट है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए 14, 15 और 16 बेस्ट है। अगर आप किसी से कोई नोट्स का या प्रिपरेशन का करते हो, तो कमर्स स्टूडेंट ज़्यादा सिंसियर नहीं होते, अपने जॉब से कहीं जॉब करते हैं, फिर नौकरी से सीरियस नहीं होते, अपने एजुकेशन से ज़्यादा सीरियस नहीं होते, तो उनके लिए 14, 15 और 16 गवाइएगा नहीं। पड़ोस में पतंग नहीं उड़ाइएगा, स्टूडेंट के लिए खास बोल रहा हूँ। 3rd हाउस में शुक्र है, ये पड़ोस है, कोई सुंदर पड़ोसन के साथ का कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। मैरिज के लिए मैं कोई नहीं मानता अभी चांस है। इस 7th हाउस का लॉर्ड 6 में,
पति के हेल्थ की वजह से आप परेशान, पति के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है आपका, केयरफुल रहिएगा। मैरिज के लिए कोई चांस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी मुझे चांस इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अभी पंचम एक 6 में है। जिससे प्यार करते हो वो आपका शत्रु बन जाएगा, ऐसा योग बना हुआ है पंचम एक 6 में, माइनस पॉइंट। अभी देखिए वन मोर थिंग कि इस महीने में हमारे 10 सितंबर से 19 सितंबर तक गणेश जी का उत्सव है, गणेश उत्सव है। हमारा महाराष्ट्र पूरा गणेशमय हो जाएगा। मेरे महाराष्ट्र के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ गणेश फेस्टिवल के लिए। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉपर्टी में पैसे फंसे हैं, देखिए आपके मंगल मुंह में आ चुका है। बुध बने बोलना और मंगल बने दंगल, तो आपके परिवार में आपके ब्लंटली बोलने से, देखिए मंगल बुध का जब युति है, देखिए 6 सितंबर से ये बुध आपके सेकंड हाउस से चलने लग जाएगा, बराबर है। आपके मुंह में बुध बने बोलना और मंगल बने दंगल हो जाए ऐसा बोलना। अभी मंगल महाराज आपके कन्या राशि में 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक, यानी कि इस महीने में आपको मैं कुछ हूं को बाजू में रखना पड़ेगा। परिवार को आप लीड कर रहे हैं, ज़्यादातर मैं ऐसे लीडर ही देखता हूँ आप लोगों को। एनीवेयर यू आर द लीडर, जहाँ आपकी जय जयकार हो, आपको बहुत बड़ा प्रिय विषय है। सो केयरफुल रहिएगा। और जो मैं जो बोल रहा था मंगल का, तो ये 10 सितंबर से 19 सितंबर तक थोड़े गणेशमय हो जाए तो बहुत लाभ रहेगा। तो गणेश मंदिर में जाना, गणपति बापा का दर्शन करना, गणेश गायत्री अथवा शिष्य गणेश सहस्त्र नाम है, इसका पाठ करोगे लाभदायक रहेगा। 10 सितंबर से 19 सितंबर तक जरूर करिएगा। अभी आपका जन्म का राहु है, मंगल के साथ है, केतु के साथ है, तो गणेश गायत्री मंत्र और ये गणेश फेस्टिवल में करके देखिएगा, गणेश जी की कृपा आप पर हो। मंगल मुंह में है, विवाद टालिएगा परिवार के लोगों से। आपका ईगो बहुत चढ़ गया होगा आपको। 17 अगस्त के पहले का जो टाइम है आप फंसे पड़े थे, फिर आप उसमें से निकले, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आई एम समथिंग है, सूर्य राजा है, मैं कुछ हूँ। तो ये माइनस पॉइंट देता है, तो ये केयरफुल रहिएगा। अगर चतुर्थी का देखिए 10 सितंबर ऐसे चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, और ये 24 सितंबर संकष्टी। महीने में 2 दिन उपवास कर सको तो वेल, ये 10 और 24 है। अगर प्रॉपर्टी का कहीं काम अटका हुआ है, भाइयों के साथ का डिस्प्यूट है, ज़्यादातर मैं लियो को देखता हूँ प्रॉपर्टियाँ फंसी पड़ी रहती है भाइयों की वजह से, भाइयों के साथ की वजह से, तो ये करते हो तो लाभदायक। 10 और 24 सितंबर को गणेश दर्शन करें और ये चतुर्थी का उपवास करें। एक है देखिए प्रदोष है, 4 सितंबर और 18 सितंबर को प्रदोष का व्रत है। अगर आपके जीवन में बहुत इंस्टेबिलिटी, चंद्र 12वें स्थान का स्वामी है, अगर 6, 8, 12 में है चंद्र आपका, विपरीत राजयोग जरूर होता है, चंद्र के साथ राहु है, चंद्र के साथ शनि, माइनस पॉइंट हो जाता है कुंडली में। तो आप प्रदोष का व्रत करते हैं 4 सितंबर से 18 सितंबर, भगवान शिव का ये व्रत है। ये करने से प्रदोष का आपके लिए लाभदायक रहेगा, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। और इस महीने में 6 सितंबर को अमावस्या, आपके 10th हाउस में राहु है, राहु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। ये आपको कर्मस्थान में सोने नहीं दे रहा है राहु, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, किसी भी तरीके से आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु का बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, गुरु का सपोर्ट आपको नवंबर के बाद मिलेगा। 20 नवंबर से आपके गुरु का सपोर्ट मिलेगा, उसकी उम्मीद हो सकती है। बट जन्म का राहु अगर अच्छा नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा सकते हैं 6 सितंबर को। ये काम करिए। ये केयरफुल डेट जो मैंने लिखा है इसको कहीं लिख के रखिए कैलेंडर। इन दिनों को एडवांटेज लीजिए। देखिए मेरे को बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कमेंट्स में, काफ़ी लोग ऐसा भी लिखते हैं जैसे पढ़ने के बाद ऐसा किसी को पेन हो ऐसा भी लिख देते हैं। बट ये बैड डेज जरूर काम करते हैं, गुड डेज इसके लिए काम नहीं करते, क्योंकि आपकी कुंडलियों में दशा महादशा भी फेवर में होनी चाहिए, अंतरदशा भी, अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा है वो फेवर में होनी चाहिए, बर्थ चार्ट अच्छा होना चाहिए। बट लियो लग्न अगर लेके आप पैदा हुए, यू आर बॉर्न टू रूल, आप राजा हैं राजा की तरह जीने वाले पर्सन। वन मोर थिंग, एक गज केसरी योग के बारे में अभी आपको बताता हूँ। इस महीने हर महीने में अबाउट 3, कम से कम 4 या 5 गज केसरी योग बनता है। जैसे 5, देखिए पहला दिन मिथुन राशि में चंद्र से शुरुआत हुआ, चंद्र यहाँ हर 2.25 दिन से चंद्र आगे मूव होता है। सूर्य है, बुध है, शुक्र है, लगभग 1 महीने में आगे मूव होते हैं, मतलब 1 महीने तक इस राशि में रहेंगे, नेक्स्ट महीना इसमें। जैसे सूर्य है इसमें
नेक्स्ट महीना इधर, नेक्स्ट महीना इधर। सूर्य बुध और शुक्र लगभग महीने में मूव करते हैं। मंगल है जो 1.5 महीने में मूव करता है, और शनि है जो 2.5 साल में एक घर छोड़ता है। एक घर में शनि, एक घर में रहता तो 2.5 साल के बाद नेक्स्ट घर, 2.5 साल के बाद नेक्स्ट घर, 3 घर में पास होने का मतलब 7.5 ही है। अभी आपका सप्तम में 6 में है शनि, ये 2.5 साल रहेगा। ये गज केसरी योग महीने में 4 या 5 टाइम होता ही है। अभी आपको कोई भी कुंडली दिखाता है, आपको कोई बोलता है कि गज केसरी योग हुआ, आप बहुत खुश हो जाते हैं। गज केसरी योग देखिए महीने में 5 टाइम बनता है, मतलब काफी अवर्स तक गज केसरी योग चलता है। बट एग्जैक्टली देखिए तो 5 सितंबर को देखिए ये महीने में जो 4 गज केसरी योग बना है, उसमें जो मकर राशि का चंद्र का गज केसरी योग है, आपके 6वें स्थान का गज केसरी योग है। और ये दोनों दिन 18 और 25 देखिए बैड डेज रहेंगे, केयरफुल रहने वाले दिन में। मतलब पैसा आएगा लेकिन चला जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकेंगे, लक्ष्मी को बांध नहीं सकेंगे। श्री यंत्र और श्री सूक्त और पुरुष सूक्त मैंने सुनने के लिए बोला आपको। गुरु छेवा भी है पैसे का, देखिए गुरु छेवा मतलब लग्न से छेवा गुरु, शकट योग, दरिद्रता का योग है, ये अच्छा माना नहीं जाता। तो 18 और 25 सितंबर का गज केसरी योग आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगा, बट 5 तारीख को शाम को 8 बजे का टाइम है गज केसरी योग, 12 तारीख को सुबह 4:30 बजे का टाइम है। यानी कि आप सुबह 7-8 बजे के बाद पहला कॉल कर सकते हैं जहाँ से आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको 17 सितंबर के बाद, यानी कि अबाउट समझ लीजिएगा कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में पैसा का फ्लो आना चाहिए। अगर ज्योतिष को आजमाना चाहते हैं तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में मान के देखिएगा, मैंने बहुत बार आजमाया, काम होता है। 18 तारीख को 2:45 बजे का गज केसरी योग है दोपहर को, और 25 तारीख का शाम को 4:20 का गज केसरी योग। अब ये गज केसरी योग के दिन देखिए क्या हो सकता है, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अभी आपका पंचम में 6 में शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो कोई बहुत बड़ा तीर लग जाएगा, ऐसा नहीं। अब ये सप्तम में जाने दीजिए, बर्थ चार्ट अच्छा होना चाहिए आपका। अभी ये आपके फैमिली में विवाद को टालिएगा, इट्स माय स्पेशल सजेशन। सो मंगल का ऐसे 10 सितंबर 24 सितंबर को कीप ए फास्ट ऑन ट्यूसडे, विवाद टालिएगा। अभी आप राजा है, आपका सम्मान कभी चूक भी गए, आपका सम्मान चूकेंगे घर के लोग, और आप कहीं ईगो में आके बात बिगाड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि गुरु छेवा है तो घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होता है 6वें गुरु में। अभी ये गुरु आपके 6वें स्थान में 14 सितंबर से 19 नवंबर तक ये आपके 6वें स्थान में चलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च मतलब आइदर उनके हेल्थ के लिए इशू, और घर के बड़े बुजुर्ग से झगड़ा भी हो सकता है 6वां गुरु। तो आपका जबान कंट्रोल रखिएगा। मंगल का मने होता है कि ऐसा बोलना, बुध मने बोलना और मंगल मने झगड़ा। कोई आदमी अगर उसका पैर दिखाता है और अगर पूछेगा कि मेरे पैर को लग गया है, तो आपके मुंह से निकलेगा कि तेरा पैर कट जाना चाहिए था यार, तेरे कर्म ऐसे। ये ऐसा आदमी के मुंह से निकलता है। मंगल बुध ऐसा चीज कराना, दंगल करा दे ऐसा। तो केयरफुल रहो, और ये दिन तो केयरफुल रहो ही रहो, इसको तो कहीं लिख के ही रखो। बाकी दिनों में तो आप उसको समेट पाएंगे, लेकिन इन दिनों में आप समेट भी नहीं पाएंगे अपना बोला हुआ मुंह से नेगेटिव। आई सेड फॉर दिस 2-3 मंथ्स नहीं, सितंबर से लेके नवंबर तक मैंने गुरु कृपा के लिए बोला है, वो करिएगा। मंगल का जब तक आपका 2nd हाउस मंगल छोड़ता नहीं तब तक। और हमारे महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव होगा, हमारा महाराष्ट्र बड़ा गणेशमय हुआ होगा, तो ये भी करिएगा तो लाभदायक रहेगा गणेश उपासना से आपके लिए। और ये बहुत उनका फेवरेट दिन है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। जो मेरी चैनल का ये अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक तो मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।